अजीज़म अबू सईद सल्लमहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और तकरीर पेश करे। अबू साद सल्लमहु। ये निसार कपड़ा वाले भाई साहब जो है 300 रुपया भेजे हैं, वो किन के लिए भेजे हैं? और फिनहरा के पंचायत उप मुखिया मोहम्मद इमामुद्दीन साहब 100 रुपया। हाँ, अब शायद जो भी है वो मुझे मालूम नहीं है। आप इनाम देने वाले खुद आ जाए तो बेहतर है, ताकि आपका चेहरा भी लोग देख सके, आपको पहचान भी सके। हाँ जवान निकले जी जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अल्लाह पाक जल्ल शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। अमलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, जिसका कान खुदा का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो। जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मज़ा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज़्ज़त नहीं आती, जिसकी रूह ताज़ी नहीं होती, जिसको लुत्फ़ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। आखिर खुदाई फैसला सुनो, फरमाया उलाइका कल्लनअम। मेरा फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी तबके का नहीं, किसी जमाअत का नहीं। फरमाया उलाइका कल्लनअम। पैदा करने वाला मालिक और खालिक कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये सारे जानवर, ये सारी की सारी जानवर, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे को चीर फाड़ कर खाती है, जो एक दूसरे का खून पीती है। फरमाया बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर। क्या बात है। जिसके दिल में कुरान सुनकर तरस नहीं, अल्लाह ताला सलामत रखे। जिस दिल में रहम नहीं, अपने से कमजोर देखकर जिसके दिल में शफकत नहीं, मेहरबानी का मादा नहीं। फरमाया वो कोई बंदा है, वो तो वो जानवर है। और खुदा कसम भी आ गया, फरमाया बलु मदल, उससे भी बदतर। अल्लाह वाले जो है वो इन खसलतों को दूर कराते हैं, और वो आदमी के मिजाज और दिल में से ऐसी चीजें निकालते हैं जो उसकी बर्बादी का जरिया बनता है। दिल की बीमारियों का किसी को फिक्र नहीं, बुखार हो जाए, आग चल जाए, आपको पता चल जाता है। नशे हो जाए, आपको पता चल जाता है। खांसी हो जाए, पता चल जाता है। दिल की बीमारियों क्या पता चलता है? सहाबाए किराम इस्माइलुल्लाह तआला अलैहि अजमईन की जमाअत के अल्लाह पाक के महबूब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई की। पहले लोग झोपड़ियों में, कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी, न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो। रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए हैं। सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बलों और सवाल में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं। वही मजसूब अली रहमत कहते हैं, ये बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई,
बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, न जाने कितने किस्म का साबुन है, न जाने कितने किस्म के पाउडर है, न जाने कितने किस्म की शैम्पू है, न जाने कितने किस्म की कपड़े हैं, क्या चाल डाल है, क्या नए नए डिजाइन है, वो जुज़ूब करता है, सब कुछ देख लिया। बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठकर खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आपने पटाखा डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत तोड़ने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में और कोई दावत की जाती है तो वहाँ एक तशरी में नमक आता है। सबसे पहले अरबी में दस्तूर था, पुराने जमाने में, और कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हराम नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर की माल में खयानत करना वो हराम समझता था। जिस घर का मैंने नमक चख लिया, और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदू की भी की बात थी कि मौलाना मोहम्मद अली साहब दुलंदी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिक्का बहुत बड़ा डाकू। मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिला कर ले गए। जहाँ इस गाँव में, इस पिंड में डाका डाले सबर करके गए, तकलीफ उठा के गए। वो सिख डाकू ने पूछ लिया कि कौन सा गाँव है, कि फुलाना है। कहा कि अच्छा, सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चोरे चमार की, इस गाँव में लड़की तो नहीं। हमारे यहाँ से लड़की तो शादी होगी या नहीं आई हुई। उन सालों में से एक कहने लगा हमारे भंगी की लड़की जमादार के यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज डाका डालेंगे, शर्म नहीं आएगी। आज वो तस्वुर कहाँ चले गए और हम सब रोते फिरते हैं। सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। और इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहाँ से? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जमात की इस कदर इस बात में मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुक़मा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनांचे मैं हलाल कहता हूँ 1,29,000 सहाबाए किराम काली कमली वाले के दीवाने और बरवाने, हुजूर के साथ पका खाने वाले, पका मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों को टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बदल करने वाले सहाबाए किराम का यह हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए। 2-2 साल लग जाते थे अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ कर आते थे। कभी निगाहे नबूवत जिनको रख दिया था, कभी किसी सहाबी पर गज़ा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, इन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम है, इनकी निगाह भी भाग गया, इनके दिल भी भाग गया, इनके इरादे भी भाग गए, इनके हाथ भी भाग गए। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा कि सय्यदना बालुग़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में दौरे खिलाफत है। हज़रत बालुग़ आज़म क्या खत लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काफी वक्त गुजर गया है और बड़ा इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मैं जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया है। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं? हुक्म दे मुझे कि जाल बिछा दिया गया, कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठा की, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी, उनको अच्छी आवाज़ों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोटों पर चढ़कर गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेअक़ल को कभी काफिर का अक़ीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो गया, उसकी नियत में खराबी आए और ये दवा हुआ।
जनाब आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत लिखा कि जो कुरान पढ़ाकर तो नफिल पढ़ाकर अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा। इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में तेरी कमाने में मुसलमान है, सबको उठा कर ले, सारे को उठा करके कुरान करीम की सूरह नूर की दुआएं सुना दे। ये भी नहीं फरमाया सजा सुनाओ, इतने गोले लगेंगे, जो खिलाफ करेगा जो कैद होगी ये कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अज़मत है, इतनी बड़ी करामत है, कुरान इलाही में इतना बड़ा शर्फ है, ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा। ऐसा लग रहा था कि कारी हनीफ साहब मुल्तानवी इस छोटे बच्चे की शक्ल में दोबारा से जिंदा हो गए।